पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का हर रोज वहां आकर दरख्त के साथ खेला करता, दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता और दरख्त की घनी छांव में सो भी जाता। वो दरख्त से मोहब्बत करता और दरख्त को भी इससे मोहब्बत थी। लड़का बड़ा हो गया। अब वो हर रोज दरख्त के पास खेलने नहीं आता, मगर कभी कभी मिलने जरूर आता। नीचे बैठकर खूब बातें करता और थोड़ा बहुत खेल भी लेता। एक मर्तबा लड़का काफी अरसा बाद दरख्त के पास आया, उदास लग रहा था। दरख्त ने कहा, आओ खेलते हैं। लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं खेल सकता, मुझे खिलौने चाहिए जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। से मिलने आखिरी बार आया था। दरख्त ने उदासी मगर शफकत से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सेबों से तुम्हारी खातिर मदद नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी सेब नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मुंह में दांत नहीं रहे कि मैं सेब खा सकूं। मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम ऊपर चढ़ जाया करते थे। इस काम के लिए भी मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्दा जड़ों की डंडियों के। दरख्त ने उदासी से कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, आराम के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत है। भागते भागते थक गया हूं मैं। आदमी वहीं ढेर हो गया। दरख्त ने खुश दिली से कहा, शाबाश, आ जाओ मेरी आगोश में आराम करने के लिए। इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है, वालिदैन दरख्त की तरह। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ खूब खेलते हैं, मगर वो जब बड़े हो जाते हैं तो बस इस वक्त उनके पास आते हैं जब औलाद को उनकी कोई ज़रूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। इसके बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक्त कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे। वालिदैन हम वालिदैन